तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन। आज हम यूपी के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए 1924 में हुआ था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। किसके द्वारा हुई थी? सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। कहाँ पर हुई थी? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ओके, देखिए एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, एक महत्वपूर्ण कांड हुआ था 1925 ईस्वी में, जिसका नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड जब ये हुआ था तो इसमें 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे 40 क्रांतिकारी, जिनमें से 4 को फांसी दे दी गई। अब ये 4 कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, इन्हें कहाँ पर फांसी दी गई? गोरखपुर में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई? इन चारों को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई थी। गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन सिंह नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई, और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में इन्हें फांसी दी गई थी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1928 में क्या हुआ? जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी ना, तो 1928 में क्या हुआ? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। यानी चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1928 में। ठीक है, और ये प्रश्न एक परीक्षा में डायरेक्टली पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। कहाँ पर की? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला एक जगह है, एक स्थान का नाम है। कहाँ पर है ये जगह? दिल्ली में है। ओके, देखिए इसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। कौन कौन को फांसी दी गई? किन किन को? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, उसके बाद देखो 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ था? ये तो मैंने थोड़ा पहले लिख दिया है, मुझे ये लिखना चाहिए था पहले। 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये मारे गए थे। कहाँ पर मारे गए थे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। कब? 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद 1937 में क्या हुआ? 1937 में भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव शुरू हुए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए, तो आपका आंसर होगा 1937 में। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? तो आपका आंसर होगा कांग्रेस की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उस पर हम इतनी जल्दी फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके, उसके बाद 1 अगस्त 1942 को क्या हुआ? 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया गया? प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी। भारत की प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी? तो आपका आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को। इसी तरह चलते चलते स्ट्रगल करते करते 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, और ये स्वतंत्रता सेनानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।